इसीलिए गोस्वामी जी ने इशारा किया है, कहा यह गुण साधन, चाहे जितना पढ़ना हो पढ़ लीजिए। कहा यह गुण साधन ते नहीं होई, मिलता कब है? कहा तुम्हारी ही कृपा पाव को कोई। भगवान की जब कृपा होती है उसको भगवान की कथा कहने आ जाता है। और आपने देखा आपके क्षेत्र का एक दुलरुआ है, अनिल भैया ने हमसे कहा महाराज मेरी प्रबल इच्छा है। हमने कहा हमारी भी तो इच्छा है। तो जानते हो गोस्वामी जी ने कहा है, पहले ही कहा है, राम कथा गायक का लक्षण होता है। ये बालक के अंदर विद्यमान है, आप लोग मिलाकर देख लीजिएगा। ये लक्षण जब मिल जाए तो जान लीजिएगा कि ये वक्ता बन जाएगा। क्या गोस्वामी जी ने राम कथा के वक्ताओं का लक्षण बताया है और स्वयं करके दिखाया है। इतने बड़े विद्वान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, गोस्वामी जी ने बताया है कि राम कथा का गायक कैसे होना चाहिए। गोस्वामी जी ने अपने ऊपर भी घटा करके बताया। इतने बड़े विद्वान होने के बाद भी उन्होंने अपने लिए क्या कहा कि जरा विनम्रता देखिए। कहा कभी न हो, कोई कभी नहीं है, ऐसा कोई कह सकता है? हम लोगों को भी अभिमान आ जाता है। उनकी लिखी हुई चौपाई को ठीक से पढ़ नहीं पाते, अर्थ ठीक से नहीं कर पाते, अंदर से अभिमान आ जाता है कम तो कथा व्यास। लेकिन गोस्वामी जी ने क्या कहा? कहा कभी न हो नहीं, अरे चतुर कहा मैं कोई कवि नहीं हूं, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है। कहा मति अनुरूप, अरे राम गुण गाऊं, ये मति अनुरूप। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़े बड़े पूर्वाचार्यों का कितना सम्मान किया है। अरे राम राम, कौन कर सकता है? आचार्य भामा जी ने लिखा है, काव्य का लक्षण बताया है कि शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, उनका सम्मान किया गोस्वामी जी महाराज ने और लिखा वर्णानाम अर्थ, देखो एक में बना दिया, उनका सम्मान कर दिए। और आचार्य विश्वनाथ जी महाराज लिखे हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, उनको भी कह दिया रसानाम, उनका भी सम्मान कर दिए। और कहा पंडित राज जगन्नाथ जी महाराज ने कहा कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, वो लिखा संहितानाम छंदसामपि। इन आचार्यों का सम्मान करते हुए और एक मौलिक बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कह दिया जिसको कोई नहीं कहा है आज तक। क्या कहा? मंगलानांच कर्तारौ, वाक्य रसात्मक हो, शब्द अर्थ सहित हो, सब कुछ हो, लेकिन वो कविता कैसी होनी चाहिए? कहा मंगलानांच कर्तारौ, जो संसार का मंगल कर दे, संसार के जीवों का कल्याण कर दे, वो कविता कविता है, वो काव्य काव्य है, वो पद पद है। और आप श्रीमद् भागवत जी पढ़ लीजिएगा, श्रीमद् भागवत जी में दो लोगों के लिए श्री का प्रयोग किया गया है बस। किनके लिए? एक श्री भगवान उवाच और दूसरा श्री शुक उवाच, बस। और एक जगह आया है नारद जी के लिए भी कि श्री नारद उवाच। व्यास जी महाराज को जब अफसोस हुआ था उसी समय पे श्री नारद उवाच लिखा है। और क्यों? क्योंकि वहां भगवती बोल गई है, नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। वो कोई कविता कविता नहीं है, वो कोई काव्य काव्य नहीं है, कोई पद पद नहीं है जो संसार के जीवों का कल्याण न करा दे। तो गोस्वामी जी ने कहा
कि मंगलानां च कर्तारौ, समस्त आचार्यों का सम्मान किए और सम्मान करने के बाद उन्होंने एक नई बात कह दिया कि कविता या काव्य कैसा होना चाहिए जो संसार के लोगों का कल्याण कर दे। और एक बहुत गजब की बात कह दिया है गोस्वामी जी, जरा सावधान होकर के समझिएगा। वो दो बातों का प्रयोग करते हैं। क्या कहा? स्वान्तः सुखाय तुलसी, कह रहे हैं हम राम कथा का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन किस लिए कर रहे हैं? अभिलाषा क्या है, इच्छा क्या है, स्वार्थ क्या है? कहा मैं अपने सुख के लिए लिख रहा हूं। बहुत सावधानी पूर्वक समझिएगा। स्वान्तः सुखाय तुलसी, गलत कर दिए। और सावधान हो जाइएगा, बहुत सावधान हो जाइएगा। कह रहे हैं कि जो मैं राम कथा का वर्णन कर रहा हूं ये अपने सुख के लिए, शाश्वत शांति के लिए, शाश्वत सुख प्राप्त करने के लिए मैं कर रहा हूं। मैं का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। कौन कर रहा है? तुलसी कर रहे हैं। गजब ही हो गया। अरे हम सुख अपने लिए करें तो ठीक है, करें ना। हम राम कथा को लिख रहे हैं अथवा राम कथा को विस्तार में दे रहे हैं। क्यों? स्वान्तः सुखाय तुलसी ये रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। और क्यों कर रहे हैं? अपने सुख के लिए, शाश्वत शांति के लिए कर रहे हैं। लेकिन यहां मैं का प्रयोग नहीं किए हैं, यहां तुलसी कह दिए हैं। स्वान्तः सुखाय तुलसी, स्वान्तः सुखाय तुलसी ये रघुनाथ गाथा। लो, अब यहां मैं का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, मैं को हटा दिए और मैं का भी प्रयोग किए हैं। कहीं कहीं पर जहां विशेष कुछ बोलना होता है गोस्वामी जी को, वहां मैं के आवरण को हटा करके तुलसी का प्रयोग कर देते हैं। जैसे दो चार जगह बता दूं। गोस्वामी जी ने भगवान राम के थोड़ा गुणगान का वर्णन किया है तो कवितावली में लिखा है कि काम स्वरूप प्रताप दिने सो सो, सोम सोशील गणेश सोमाने, मघवा से महीप बड़े विधि से। सबका बखान करते जा रहे हैं। चिर जीवन लोमस ते अधिकाने, अरे सुख से मुनि सारद से बकता, चिर जीवन लोमस ते अधिकाने। अरे ऐसे भयो तो कहा तुलसी, तुलसी कह रहे मैं नहीं, तुलसी। अरे ऐसे भयो तो कहा तुलसी, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। जय हो, क्या बात हो गई।